नरसिंह कुंड है जहाँ पे व्यवस्था नहीं है बहुत ज़्यादा, जी तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि व्यवस्था तो सब लोग ढूंढते हैं, माँ को ढूंढना है, और माँ तो छुपी रहती है गुप्त जगहों पे। तो जो भी स्थान अच्छा लगे हम वहाँ पे रुक जाते हैं। तो ऐसा तय। आपकी इस परिक्रमा में आपके साथ कौन कौन है, इनके बारे में भी हम देख रहे हैं। आपके साथ परिक्रमा में आपके साथी हैं, तो इनका साथ, और परिक्रमा में ये इनकी पहली परिक्रमा है, इनके बारे में भी आप कुछ बताइए हमें। हमारे साथ राजेंद्र जी रणदीवे करके मेरे गुरु भाई हैं, जिन्होंने भी कलावती माता जी से ही दीक्षा ली है, और आपकी भी पहली एक परिक्रमा हो गई है, ये दूसरी परिक्रमा है उनकी। और इनके बारे में हम क्या कहें कि ये मंदिर में भी जब आते हैं तो ज़्यादा बात नहीं करते। साधक का यही लक्षण होता है कि उत्तम साधक जो होता है वो कभी ज़्यादा बात नहीं करता है। अभी आपको पता चला होगा कि मैं उत्तम साधक नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे ऐसी ही व्यक्ति साथ में चाहिए थी कि जो शांति से अपनी अपनी उपासना करे और नामस्मरण का अनुसंधान जो होता है वो करते रहें। तो राजेंद्र दादा जो है हमारे, वो हमें उसके लिए बहुत ही अच्छे लगे, और उन्होंने भी हाँ कर दिया कि मैं आपके साथ परिक्रमा चलूँगा। जी और दूसरे जो है किरण जी पाटिल करके, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। और इनकी विशेषता मैं आपको बताता हूँ, वो मुझे रोक रहे हैं जी, लेकिन नहीं बताइए बताइए। हमारे पूर्व सांसद श्री जगन्नाथ जी पाटिल, जो मंत्री भी रह चुके हुए हैं जी महाराष्ट्र के, जी और उनके वो पुत्र हैं, मंत्री पुत्र होके भी वो कोई सुविधा वगैरह साथ में न लेके, और बिल्कुल माई का बच्चा बन के परिक्रमा कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि इन दोनों के साथ मेरी परिक्रमा हो रही है। कहते हैं माई के तट पर तो अ, सेठ ना साहूकार ना मंत्री ना मुख्यमंत्री, माई के तट पर आना हो तो माई का पुत्र बनकर आइए, तो माई भी वैसी कृपा करती है आप पर। वही भाव बड़ा अच्छा भाव है, क्योंकि माई के तट पर आने के बाद हम सब माई के पुत्र हो जाते हैं। यहाँ ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, बहुत अच्छा भाव उनका कि हम जो भी हैं हमारे जीवन में हैं, पर जब माई के पद पर माई के तट पर आ जाते हैं तो हम बस एक नर्मदा परिक्रमावासी है। हाँ, लेकिन या ये अहंकार जो है ना, जी वो छोड़ते भी आना बहुत, चाहिए। हाँ, वो बहुत लोगों का नहीं छूटता नहीं है। छूटता है। वो पहले ही बताते हैं कि हम ये हैं। देखते ना, हम तो लगभग 10 वर्ष मुझे भी हो गए हैं यहाँ पर। मैं एक शिक्षक हूँ, और मेरा भी इच्छा जब यहाँ आया था, इतना माई के बारे में हम जानते नहीं थे, पर जब से यहाँ आने के बाद परिक्रमावासी को देखते थे तो मन में एक भाव था कि माँ नर्मदा की परिक्रमा करना है। पर समस्या ये आती थी कि हमें इतनी छुट्टियाँ कौन देगा। तो मैं जब भी मैया के तट पर आता था, मैया से प्रार्थना करता था कि माँ मुझे तो आपकी परिक्रमा करनी है, पर कैसे होगी ये आप जानो। तो 2021 में जब देश में लॉकडाउन लगा था, उस समय विद्यालय बंद हुए, तो मैंने सोचा मैं कि माँ नर्मदा ने अपन को अवसर दिया है, और मैंने भी 2021 में 82 दिनों में माँ नर्मदा की परिक्रमा की। तब से माई पर अटूट विश्वास हो गया कि माई से जो कहते हैं, हम जो मांगते हैं वो हमें जरूर मिलता है, पर उसके पीछे अपना भाव ये होना चाहिए। अच्छा संकल्प हो तो उसे मैया जरूर पूरा करती है। आपने जो कहा कि माई से जो मांगते हैं वो मिलता है, हमने भी मांगा था, और हमें माई ने हमारे कल्पना से भी बहुत ज़्यादा दिया। हमने मांगा था कि हमें गुरु का सहवास मिले, जी क्योंकि कलावती माता जी जो थी हमारी गुरु, वो उन्होंने तो समाधि 1978 में ली, तो उनका सहवास मुझे नहीं मिला। तो मुझे ऐसे गुरु की तलाश थी कि जो मेरे सारे दुर्गुण बता दे और मुझे सुधारे। जी तो महेश्वर में राज नरहरि गिरी स्वामी जी के रूप में मेरे श्री विद्या गुरु मुझे मिल गए,
माई से जो मांगो वो मिलता है, तो ऐसा ही मांगो कि जो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाए। जी। माता जी का जो आश्रम है ये कहाँ था? माता जी का आश्रम बेड़गांव में है, उनकी समाधि है वहाँ पे, और वहाँ पे त्रिकाल उपासना चलती है। उनका भजन मार्ग है, कीर्तन मार्ग है और नामस्मरण का मार्ग है उनका। और स्वामी जी का जो मार्ग है वो श्री विद्या मार्ग है, जो श्री चक्र की पूजा होती है। वो सारी जो उपासना है वो मुझे स्वामी जी और माता जी ने सिखाई है, उसी पथ पर मैं चल रहा हूँ। माँ नर्मदा के परिक्रमा पथ में आपका रात्रि विश्राम महानंद आश्रम रावेरखेड़ी में हुआ। हमारे अशोक जी मात्रे साहब ने इस आश्रम की शुरुआत इसी वर्ष की। इससे पहले आप मुंबई से आकर जो रावेरखेड़ी में माँ नर्मदा आश्रम था वहाँ अपनी सेवाएं देते थे। यहाँ रात्रि विश्राम आपका हुआ। अब आगे की आपकी यात्रा किस ओर जाएगी? यहाँ से आपका रात्रि विश्राम लगभग बकावा के बाद मर्दाना से सियाराम बाबा, तो क्या आज का रात्रि विश्राम सियाराम बाबा आश्रम होगा? नहीं, हम तय नहीं करते जी। जो भी स्थान अच्छा लगे हम रुक जाते हैं। जैसे हम ओमकारेश्वर से चले और 5 किलोमीटर पे ही दरसिंह कुंड है, जहाँ पे व्यवस्था नहीं है बहुत ज़्यादा, जी। तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि व्यवस्था तो सब लोग ढूंढते हैं, माँ को ढूंढना है, और माँ तो छुपी रहती है गुप्त जगहों पे। तो जो भी स्थान अच्छा लगे हम वहाँ पे रुक जाते हैं। तो ऐसा तय नहीं किया कि कहाँ जाएंगे। बहुत अच्छी बात, क्योंकि परिक्रमा में आए हैं तो व्यवस्थाओं को तो हम घर छोड़ के आए हैं, और यहाँ भी हम व्यवस्था को नहीं ढूंढ रहे। शांति का स्थान, अध्यात्म, जहाँ अपने मन को अच्छा लगे उस स्थान को हम देख रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जहाँ मन हो जाए वहाँ रुकना है। माई के गोद में जहाँ हमको ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ बहुत एकांत है या अध्यात्म, क्योंकि जो आध्यात्मिक स्थान रहता है वहाँ उस स्थान के पास जाने पर ही हमारे मन को एक शांति का अनुभव होता है। वही हमें प्रेरणा देता है कि यहाँ हमें रुकना चाहिए। तो सियाराम बाबा के दर्शन करने के बाद वहाँ तक तो आपकी यात्रा पहुँचेगी। इस निमाड़ क्षेत्र में माँ नर्मदा के पथ पर एक महान संत सियाराम बाबा जी, जो जिस आयु में हैं, देख सकते हैं आप, इतनी ठंड है, ठंड के बाद भी तन पर एक लंगोट, और सुबह से ही रात्रि 12 बजे तक एक आसन पर बैठना, रामायण का पाठ करना। तो यूँ कहे कि नर्मदा तट पर ऐसे संतों का दर्शन बहुत कम हमें इस समय देखने को मिलता है। तो वहाँ के आप दर्शन करेंगे, आपकी यात्रा आनंद के साथ माँ नर्मदा पूर्ण कराए, क्योंकि माँ नर्मदा ने आपसे पहले भी माँ नर्मदा परिक्रमा करवाई है। आप प्रेरणा स्रोत बने हम जैसे लोगों के। फिर आपने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को पढ़कर भी एक आध्यात्मिक मानसिक नर्मदा परिक्रमा का अनुभव हमें होता है। नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल को आज आपने जो माँ नर्मदा परिक्रमा पथ का अनुभव हमारे भक्तों तक साझा किया, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो भाई की। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेर